हेलो स्टूडेंट्स, ये कल की क्लास का ये कंटिन्यूएशन है। कल की क्लास का ये कंटिन्यूएशन है। यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा, अभी मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगा, इससे पहले वाले की भी लिंक शेयर करवा दूंगा और जो अभी क्लास जो ले रहा हूं उसकी भी लिंक मैं आपको शेयर करवा दूंगा। बट मैं आपसे ये आंसर जानना चाहता हूं जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड की थी कि व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस वन, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स बी एट द एंड ऑफ दिस कोड सेगमेंट। जैसे ए की वैल्यू क्या है बेटा 17.5, बी की वैल्यू हमारी ये है। अब आपसे मैंने ये आंसर पूछा, सुपर इजी, सिंपल, ए प्लस बी 17 5 22 होता है 22, वो 0.5 को भी छोड़ दो, 22 में से अगर 9 गया तो 2 इधर चले गए, 13.5। देखिए एक बार आप इसको एक बार देखते हुए चलते हैं। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों ने इसका आंसर दिया है। यस, एवरीबडी इज करेक्ट। ऋषि, हर्षा, प्रतीक्षा, एवरीबडी इज करेक्ट। अरे भैया, ये इतना सरल चीज था कि 2 नंबर को जोड़ रहे हैं और फिर एक नंबर उसमें से घटा रहे हैं हम लोग, प्लस माइनस। और इन सारी चीजों की जो प्रायोरिटी है वो सेम है। और जब प्रायोरिटी सेम होती है तो एक नया टर्म होता है एसोसिएटिविटी। इसमें ये जो चीज है वह बेसिकली लेफ्ट टू राइट चलेगी भैया। वह कैसे चलेगी भैया? लेफ्ट टू राइट। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको शायद समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ div बी द एट द एंड ऑफ दिस सेगमेंट? नोट दैट, ये ध्यान रखना बेटा, डबल स्लैश लगा हुआ है। अभी अभी ताजा ताजा पढ़ाया था मैंने आपको। आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम योर साइड। 34 को डिवाइड किया है 9 से। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, लेट मी चेक। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आएगा इसका 3। अब आप कहीं अपने मैथ की नॉलेज मत लगा देना इसमें। अरे भैया 34 डबल डिवाइड लगाया हुआ, डबल डिवाइड। इसका मतलब जो है वो क्या होगा पता है तुम्हें? रिजल्ट इज इन, रिजल्ट इज इन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। जो रिजल्ट आएगा वो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो 9 से जब डिवाइड करेंगे 34 को तो 3 ही बार जा रहा होगा। पॉइंट मत लगाना इसके अंदर आप, क्योंकि आपने डबल डिवीजन का यूज किया हुआ है और इसका रिजल्ट जो है वो इंटीजर में ही आता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द आउटपुट, व्हाट वुड द यूजर सी? हर शब्द को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जब इस कोड को आप जब चलाएंगे तो यूजर क्या देखेगा, मुझे प्लीज इसका आंसर बताइए आप। 9 में से 3 घटा रहे हैं। कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया है, कुमार, गौरव, प्रतीक्षा, हर्षा। इनका आंसर 6 है। अभिषेक तिवारी 6। ओके ऋषि, आई लाइक योर एटीट्यूड। ऋषि इकलौता, आपको ये चैट दिखाई देती है क्या यहाँ पे? दैट चैट इज विजिबल, जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं। ओके ये मैंने एक्चुअली मैंने अपने से ही विजिबल करा रखी है। आप एक दूसरे की चीजें नहीं देख सकते। मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बता रहा हूं, ऋषि का आंसर सबसे पहले आया था, फिर बहुत सारे बच्चों ने और आंसर दिया, हर्षा, राहुल। एक्चुअली यहाँ पर आउटपुट तो कुछ भी नहीं आएगा ना। देखो व्हाट वुड द यूजर सी, ये तो पक्का है कि 9 में से 3 गए तो 6 आते हैं, बट हमने प्रिंट ही नहीं कराया। तो यहां पर आंसर आएगा, वी आर क्रिएटिंग सम वेरिएबल बट वी नेवर प्रिंट एनीथिंग आउट, सो द यूजर सी नथिंग, सो द यूजर सी नथिंग। वहां पर यूजर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
we are creating some variables, but we never print anything out. So I hope आपको ये बात समझ में आ गई होगी शायद. इसका आंसर बताइए प्लीज. What would the user see as an output after this code segment? रो नंबर इतना है, मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज किया है. आपको मैं ये बताना चाहूंगा, मॉड्यूलस ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर ऑक्युपाई करता है, और 235 जो है, 235 जो है, वह एक ऑड नंबर है. वो कैसा नंबर है बेटा? एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में हमेशा रिमाइंडर 1 आता है. ये बात शायद मैंने आपको पहले भी कभी बताई थी. देखो, 2 का जब भाग देंगे इसके अंदर तो एक ही तो बचेगा. सो मैं देखना चाहता हूं, सो मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग दिस आंसर करेक्ट. तो आई थिंक ये बहुत सरल सी बातें थी. अब आप ये कहोगे सर मैंने कुछ क्लासेस अटेंड नहीं की थी, तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि ये चीजें बहुत सरल थी. थोड़ा सा आगे चलते हैं. ये एक बुलियन डेटा टाइप है. बुलियन डेटा टाइप सी में नहीं होता था. जावा वावा अगर आपने कभी पढ़ी होगी तो उसमें होता था. बुलियन में 2 ही वैल्यू होती है बेटा, ट्रू और फॉल्स. आप यस नो 1 0 इन चीजों से भी मतलब निकाल सकते हैं. यस का मतलब ट्रू होगा और नो का मतलब फॉल्स होगा. 1 का मतलब ट्रू होगा. बट अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछें तो इन पाइथन ट्रू एंड फॉल्स आर कीवर्ड्स टू रिप्रेजेंट दीज वैल्यूज. एग्जाम्पल के तौर पे वेरिएबल का नाम लिख दिया ट्रुथी. वेरिएबल का नाम कैन बी एनीथिंग. ये जरूरी नहीं कि वेर 1 ही हो, इट कैन बी एनीथिंग. बट यहाँ पे विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि ट्रू का टी कैपिटल होता है. ट्रू का कौन कैपिटल है? टी कैपिटल है. ऐसे ही फॉल्सी का नॉर्मली क्या होता है? फॉल्स होता है. सो ये बुलियन वैल्यूज हैं. क्योंकि मुझे आपको रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ाना है, आप इससे कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह सकते हैं. इसके लिए एक लाइन याद कर लीजिए भैया कि कंपैरिजन ऑपरेटर का हमेशा जो रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट इज इन बुलियन. यानी कि ट्रू और फॉल्स में आंसर देती हैं ये चीजें. ये डबल इक्वल है, बराबरी चेक करता है, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. ऐसे मेरे पास बहुत सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीजों को सीखें. क्लास के बाद मैं आपको ये चीजें शेयर करवा दूंगा. सो ये लाइन आपको इंपॉर्टेंटली सीखनी है कि कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न द बुलियन वैल्यू. जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वह हमेशा कैसी वैल्यू रिटर्न करता होगा? बुलियन वैल्यू. और बुलियन वैल्यू क्या होती है हमारी? ट्रू और फॉल्स. वो हमारी वैल्यू कौन सी होती है बेटा? ट्रू और फॉल्स. आगे चलते हैं थोड़ा सा. एक एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको आप थोड़ा सा समझिए प्लीज. ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू क्या है? 20 है. अब आप यहां आंसर बताइए. मैं आपके सामने डिक्टेट करता जाता हूं. क्या 10 बड़ा है? क्या 10 बड़ा है 20 से? नहीं है. देखो इसका आंसर फॉल्स है. क्या 10 जो है वो बड़ा या बराबर होता है? नहीं होता, फॉल्स. क्या 10 छोटा होता है 20 से? हाँ होता है. देखिए इसमें से कोई तो कंडीशन पूरी हो रही है ना. ए लेस देन इक्वल टू, छोटा तो है ही. तो आई थिंक इट इज सुपर इजी. ये चीजें मेरी समझ में बहुत सरल है. अभी इसमें आप ये और सीखिए. ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में ही मैं आपको बता रहा था. आई वॉज टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन ऑपरेटर.
कंपैरिजन ऑपरेटर। मैं उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। एक ही एज में कितना दे दिया 20। अब यहां पर देखिए आपने लगाया क्या एज हमारी 18 से ज्यादा? हाँ ज्यादा है भाई। तो इज ओवर एज की वैल्यू अगर कोई प्रिंट कराएगा तो क्या प्रिंट होगी? ट्रू प्रिंट होगी। ऐसे ही इज अंडर एज, क्या एज 18 से छोटी है? नहीं है। अरे भाई आपने तो एज में क्या वैल्यू दे रखी है? आपने एज में 20 दे रखा है ना, तो 20 क्या 18 से छोटा होता? नहीं होता। यहां पर देखिए आप, ये कुछ पॉइंट्स है, देखिए क्या एज की जो वैल्यू है, क्या एज की जो वैल्यू है वो 20 के, देखो डबल इक्वल का साइन है, इट मींस इट इज कंपेयरिंग दी थिंग्स। क्या एज की जो वैल्यू है वो 20 के बराबर है? अगर है तो यहां पर ये क्या प्रिंट करा रहा है? ट्रू। तो जो वैल्यू यहां पर आई होंगी, बिकॉज यू आर यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर, उन सारी वैल्यूज को हमने यहां पर प्रिंट कराया है। तो आपको शायद ये बात समझ में आ रही होगी व्हाट एग्जैक्टली इज द आंसर। अब ये चलाते कैसे हैं ये चीजें, आपको ये टाइप करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास मल्टीपल लाइंस हो, इफ यू हैव द मल्टीपल लाइंस, तो इन्हें सेलेक्ट करिए और नोटपैड में चले जाइए। नोटपैड, हर कंप्यूटर में नोटपैड होता है भैया। यहां पर आके इन चीजों को आपने रख दिया है। जिन बच्चों ने इन क्लासेस को शुरू से नहीं पढ़ा है उनको मैं ये बता दूं, जो हैश का साइन होता है वो कमेंट के लिए होता है। जैसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने ये 2 स्लैश का साइन लगाया होगा, उस जगह पर यहां पर हैश लगता है। कभी भी वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं हो सकता, कभी भी वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं हो सकता। इसीलिए वहां पर हम अंडर स्कोर का साइन लगा देते हैं। किसका साइन लगा देते होंगे बेटा? अंडर स्कोर का साइन। तो मैं इस प्रोग्राम को एक बार चला के दिखाना चाहता हूं। कंट्रोल एस से सेव किया। मैं बच्चों के काम नॉर्मली ई ड्राइव में और डेमोज में करता हूं। जैसे मैंने यहां पे कोई भी नाम लिख दिया, जैसे मैंने लिखा china.py। आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, फाइल का नाम कैन बी एनीथिंग। अगर किसी बच्चे ने जावा वावा पढ़ी हो तो वहां पे बड़ा चक्कर होता है भाई, क्लास का नाम और फाइल का नाम बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नो, यहां पर कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, बट एक चीज याद रखनी पड़ेगी, विच इज द एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन हमारा क्या है इसका? .py। py बोले तो पाइथन। आपने इसे सेव कराया। अब आपको मैं यहां पर इसे प्रिंट करा के दिखा रहा हूं। CMD में गए, अभी एक बच्चा ये कह रहा है कि चाइना मत लिखिए आप लोग, राइट? सो मैं ई ड्राइव में गया, CD डेमोज करके आया। चलिए, यहां पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करूंगा। यहां पर कुछ नहीं लिखना होता, सिंपल py। और आपने प्रोग्राम का नाम क्या लिखा था पता है तुम्हें? चाइना। py स्पेस china.py। मैंने एंटर प्रेस किया और ये 3 चीजें हमारी आ गई। क्या क्या आ रहा है भाई साहब? ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। आई होप आपको यहां से पता लग गया होगा, ट्रू फॉल्स और ट्रू। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। कंपेयर डेमो, कंपैरिजन के ऊपर यहां पर भी कोई डेमो है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। वी कैन अप्लाई द रिलेशनल ऑपरेटर फॉर द स्ट्रिंग डेटा टाइप ऑल्सो। बहुत बेसिक सी चीजें हैं इसमें भैया।
ये आपने दूसरी लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा, बट आप यहाँ पे सिंपल अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 की जगह ये प्रॉम्प्ट लगा देता हूं। ये जो ग्रेटर देन के जो 3 साइन लगे हुए हैं ना, ये जानते होंगे प्रॉम्प्ट के लिए होता है। या फिर ये हटा दीजिए, अगर मल्टीपल लाइन अगर आप लिख रहे हैं तो आपको नोटपैड पे कॉपी पेस्ट ही तो करना पड़ेगा। ए की वैल्यू क्या है, dd, इसे थोड़ा कैपिटलाइज कर लेता हूं। ये भी मैंने dd लिखा, और हम यहां पर आए। अब इसका आंसर आप बताना। पहले नंबर तो मैं आपको ये बता दूं कि स्ट्रिंग के साथ भी कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। मुझे प्लीज आंसर आप बताइए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। कुछ बच्चों ने शायद आंसर दिया भी है। ओके, ऋषि, क्या ए बड़ा है बी से? नहीं बड़ा, फॉल्स आएगा आंसर। क्या ये बराबर है? हाँ बराबर तो है। क्या छोटा है? नहीं है, तो आंसर आएगा फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। जहां जहां इक्वल का साइन है, जहां जहां इक्वल का साइन है, आप देख रहे हैं यहां पर डबल कोट्स में तो जो चीज है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी भाई। यहां पर आपको सिंपल एक पॉइंट बता रहा हूं कि क्या ए बड़ा है, क्या ए बड़ा है बी से? नहीं। मैं नोटपैड पर आया, नोटपैड, हम यहां पर आए, और चाहो तो इसे आप चला के देख सकते हैं जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। यहां पर ये dd स्टोर कर लिया भैया, और यहां पर क्या ए बड़ा है बी से? ये दूसरा लगाया, दिस इज थर्ड वन, और ये मेरा फोर्थ वन। अब आपको इसे मैं सेव करा के दिखाता हूं। ई ड्राइव में आए, कोई भी, जैसे कुछ बच्चों को चाइना से प्रॉब्लम है तो india.py लिख दिया। नाम कैन बी एनीथिंग, नाम कुछ भी हो सकता है भाई। डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगी। इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। देखो तो सही एक बार भैया। सी, अरे जहां जहां इक्वल का साइन लगा, dd तो dd के बराबर है ना, dd इज इक्वल टू dd, dd dd के बराबर है। तो ये पॉइंट आपको मेरी समझ में आपको ये पॉइंट समझने चाहिए। हाँ अमित, अगर a डबल इक्वल टू b लिखेंगे, ये कॉमन सेंस है, दोनों में dd dd डी है ना। नो, लेंथ से इसका कोई मतलब, लेटर से मतलब है इसका। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई होप यू गॉट द आंसर। आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा शायद। अगले वाले का देखिए आप प्लीज। ये एक एग्जाम्पल है। क्या लिखा हुआ है बेटा? क्या ट्रू ट्रू से बड़ा होता है? नो, आंसर इज फॉल्स। दूसरा क्या था? क्या ट्रू ट्रू के बराबर? देखो इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका आंसर ट्रू होगा। अब यहां पे देखिए आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। क्या 10 बड़ा होता है ट्रू से? हाँ बड़ा होता है। ट्रू का मतलब होता है 1। ट्रू का मतलब क्या होता है? ट्रू का मतलब होता है 1। तो क्या 10 बड़ा है 1 से? हाँ बड़ा है। 10 तो बड़ा, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है यहां पे। अब यहां देखो, फॉल्स का मतलब क्या होता है? 0। फॉल्स का मतलब क्या होगा बेटा? 0। तो क्या 0 बड़ा है? क्या 0 बड़ा है 1 से? नहीं, 0 बड़ा नहीं
है 1 से। क्या 0 बड़ा है? नहीं है, तो फॉल्स आएगा आंसर। ये कुछ कहानी मैंने आपको इसमें बताई, बट देखिए कंपैरिजन हमेशा बराबर के लोगों में होता है। ट्रू को यहां पर नंबर मान लिया था उसने, बट ये वाली चीज बिल्कुल गड़बड़ है भाई, कि क्या 10 बड़ा होता है डीडी से? नो। यहां पर एक एरर आएगी बेटा, टाइप एरर, ग्रेटर देन का साइन नॉट सपोर्टेड बिटवीन द इंस्टेंसेस ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग। देखिए हमेशा कंपैरिजन बराबर के लोगों में होता है। मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, बट ये मैं ज्यादातर अच्छे से जानता हूं। जो बच्चे मुझसे 8-8, 10-10 साल पहले पढ़े होंगे, हो सकता है उनको मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई हो। मैं तो नॉर्मली जो एक इंजीनियरिंग और एमसीए का बच्चा जो अपने कॉलेज में पढ़ता है, वही चीजें ज्यादातर पढ़ाता रहता हूं, बट फिर भी मेरा और स्टूडेंट का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्टूडेंट का कंपैरिजन स्टूडेंट से हो सकता है, टीचर का लाइक कंपैरिजन टीचर से हो सकता है। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपैरिजन हमेशा बराबर के लोगों में होता है। कंपैरिजन हमेशा किस में होता होगा बेटा? बराबर के लोगों में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, आप इसे समझें। क्या ट्रू बड़ा होता है ट्रू से? नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लगनी चाहिए आपको इसमें, कि ये ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि ट्रू को उसने 1 मान लिया, तो भाई तो 10 तो बड़ा होता है 1 से। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप लिखिए WU। WU स्टैंड्स फॉर विद यू। प्लीज राइट डाउन WU इफ यू अंडरस्टैंड इट, कि 10 बड़ा होता है 1 से। ग्रेट। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी कंपैरिजन ऑपरेटर में कुछ और बता रहा है। चेनिंग ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर इज पॉसिबल in the chaining if all comparison returns true, then only result is true. Chaining of relational operator, chaining of relational operator is possible in the chaining if all comparison returns true, then only result is true. If at least one comparison returns false, then result is what? False. यानी कि false आंसर कब आ जाएगा? जब भी कहीं पर इन बिटवीन कहीं पर भी कहीं पर फॉल्स आ गया, तो आप ये समझ लेना पूरी चेन ही ब्रेक हो गई। जैसे कोरोना का मैंने ऐड देखा था कुछ दिन पहले, कि बीच में डिस्टेंस का एक एग्जांपल आता ना, यहाँ पर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो लॉकडाउन को जस्टिफाई करने के लिए, लॉकडाउन को जस्टिफाई करने के लिए वो ब्रेक बताया था उसके अंदर, कि जैसे ही वो कड़ी टूट जाएगी तो फिर उसमें कुछ समझाया था। आपने अगर वो ऐड देखा होगा तो आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। बट यहाँ पे देखिए, क्या 10 छोटा होता है 20 से? हाँ छोटा है, तो आंसर क्या होगा इसका? ट्रू होगा भाई। अब ये देखो, चेन सिस्टम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या 10 छोटा है 20 से? हाँ छोटा है, ट्रू। क्या 20 छोटा होता है 30 से? हाँ छोटा है। तो हर जगह मेरे मुंह से ट्रू ट्रू ही निकला है भाई। ये अगला पॉइंट है। क्या 10 छोटा है 20 से? 20 छोटा है 30 से, और 30 छोटा है 40 से। तो इस केस में भी आंसर हमारा क्या आ रहा है भाई साहब? ट्रू आ रहा है। अगला पॉइंट देखना बेटा, 10 छोटा होता है 20 से, 20 छोटा होता है 30 से, 30 छोटा होता है 40 से। बट क्या 40 बड़ा होता है 50 से? नो। तो जैसे ही आपकी जो चेन है, जैसे ही वो ब्रेक हुई, जैसे ही आपकी जो चेन है वह ब्रेक हुई, आंसर तुरंत उसमें क्या आ गया होगा? फॉल्स। मैं पूरी उम्मीद से कह सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाता रहता हूं, सी, जावा, पाइथन, PHP। ये बात आपने पहले नहीं सीखी होगी। चेनिंग ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर, चेनिंग ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर इज पॉसिबल। मैं इसमें थोड़ा सा आगे चलना चाहूंगा। इस पॉइंट को आपको मुझे समझाना है।
क्या नोट दे रखा है वो आप समझ लीजिए प्लीज। क्या लिखा हुआ है इसमें कि इनपुट इज द प्री डिफाइंड फंक्शन विद द हेल्प ऑफ इट we can accept anything but it always return as what? String. Input is the predefined function. Input हमारा कैसा फंक्शन होता है? प्लीज जिस तरह से प्रिंट होता है ना, प्रिंट से हमारी चीजें प्रिंट हो जाती हैं, वैसे ही एक इनपुट नाम का भी फंक्शन होता है। जैसे सी पढ़ी होगी तो वहां पर आपने स्कैनएफ पढ़ा होगा, स्कैनएफ। तो ये स्कैनएफ का एक ऑल्टरनेटिव है। Input is the predefined function. With the help of it, we can accept anything, but it always return as what? String. मेरे पास कुछ इक्वलिटी ऑपरेटर्स हैं, ये इन बिटवीन बीच में आ गया है तो मैंने आपको बता दिया, बट आगे चल के आप मुझ पर ट्रस्ट करिए, ये मैं बहुत डेप्थ में आपको बताऊंगा। इक्वलिटी ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर एक सब कैटेगरी है, डबल इक्वल और नॉट इक्वल। एक बराबरी चेक करता है और एक बराबरी चेक नहीं करता है। वी कैन अप्लाई दीज ऑपरेटर फॉर एनी टाइप, इवन फॉर द इनकॉम्पिटिबल टाइप ऑल्सो, एनी टाइप ऑफ डेटा, इवन फॉर इनकॉम्पिटिबल टाइप्स ऑल्सो, किसी के साथ भी आप इन्हें लगा सकते हैं। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें आप एक बार प्लीज समझिए। जैसे ये 3 ग्रेटर देन के साइन भैया प्रॉम्प्ट को कहते हैं। प्रॉम्प्ट को, जैसे जो बच्चे नए होंगे उनको ये बात नहीं पता होगा, आइडल करके ओपन कर लेते ना, आइडल, तो वहां पर एक प्रॉम्प्ट आता है ऐसे करके दिस पर। इसी वाली चीज को यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा हूं मैं बस। तो आप बताइए क्या 10 20 के बराबर होता है? हर इंसान कहेगा नहीं होता साहब। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, 10 20 के बराबर नहीं होता है। बट अगर मैं आपसे कहूं, देखिए किसी की हाँ में हाँ मिलाना भी ट्रू है और किसी की ना में ना मिलाना भी ट्रू होता है। यहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि 10 20 के बराबर नहीं है, तो नहीं है तो ना में ना मिलाया तो वो ट्रू हो गया ना, यही तो कहना चाह रहा है वो आपसे। तो इसका आंसर शायद आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट वाज द आंसर ऑफ इट? फॉल्स। हम यहां पर आए, 10 20 के बराबर नहीं होता, इसका जो आंसर है विच इज ट्रू। यहां पर और भी कुछ पॉइंट्स बताने के मूड में हूं कि क्या 10 ट्रू के बराबर है? नो। ट्रू का मतलब 1 होता है यहां पे। ट्रू का मतलब यहां पर क्या होगा बेटा? 1। तो क्या 10 1 के बराबर है? नहीं, फॉल्स आ रहा आंसर। हम यहां पर आए थोड़ा सा, क्या फॉल्स फॉल्स के बराबर होता है? क्या फॉल्स फॉल्स के बराबर होता है? यस, फॉल्स फॉल्स के बराबर है भाई। इस केस में आंसर ट्रू आ रहा है। सो मेनी थिंग्स, आप बार बार अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल अगर आप करेंगे, डीडी डीडी के बराबर होता है। अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल करने से दिमाग थोड़ा सा खुलता है। यहां पर देखिए आप, सी अब एरर नहीं आ रही है डबल इक्वल के साथ। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये कह रहा था कि कंपैरिजन हमेशा बराबर के लोगों में होता है, वो लेस देन और ग्रेटर देन के जो साइन थे। यहां पर ये स्पेशल एक प्रिविलेज दिया गया है इसको कि आप एक नंबर को एक स्ट्रिंग के साथ, एक नंबर को एक स्ट्रिंग के साथ आप कंपेयर करा सकते हैं। एक नंबर को आप स्ट्रिंग के साथ क्या करा सकते हैं? कंपेयर करा सकते हैं। आंसर यहां पर क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। आई होप ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, आपको रिलेशनल ऑपरेटर का यहां पे समझ में आ रहा होगा शायद। अब देखिए कुछ और बातें हैं। वी आस्क द यूजर फॉर अ नंबर एंड चेक दैट इट मैचेस आर द सीक्रेट नंबर और नॉट। आप ये एज्यूम करिए कि एग्जीक्यूशन चल रहा है तो ये नंबर किसी को दिख नहीं रहा है। मैंने एक माई नंबर नाम का वेरिएबल बनाया, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रख ली? 5। आपको
जो ये इनपुट वाली चीज है ना, इनपुट वाली चीज, इसे मैं कट करके यहां से इसे हम लोग यहां रख देते हैं इस जगह पे। ये इनपुट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इनपुट फंक्शन ले तो कुछ भी लेता है। इनपुट फंक्शन कैन एक्सेप्ट एनीथिंग, ले कुछ भी लेगा, बट रिटर्न हमेशा उसे एज अ स्ट्रिंग करता है। जैसे आप इस प्रोग्राम को ही समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इधर की चीज पहले चलेगी, एंटर अ नंबर। आपने नंबर मान के चलो डाला 10, है तो ये नंबर ही ना, परंतु इनपुट मेथड का जो रिटर्न टाइप होता है ना भैया, वो स्ट्रिंग होती है। इनपुट मेथड का जो रिटर्न टाइप होता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग। तो इंटीजर से हमने इसकी कास्टिंग करा दी, इंटीजर से हमने इसकी क्या करा दी, कास्टिंग। ये कन्वर्जन है, एक टाइप की वैल्यू को दूसरे में कन्वर्जन कराना। इंटीजर में तो यूजर का नंबर जो है, जो आपने डाला होगा, वो कितना आया, 10। तो क्या माई नंबर और यूजर का नंबर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसका केस में आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और इस केस में आंसर क्या आएगा, ट्रू। आप एक चीज जरूर देख लेना भाई, ये दोनों ऑपरेटर यूज किए हैं, तो एक में आंसर अगर ट्रू आएगा तो दूसरे में आंसर फॉल्स जरूर आएगा भाई। मेरी समझ में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा डेमो है। आप नोटपैड पर आए, नोटपैड पर, और मैक्सिमाइज इट। आप इसे एक बार सेव कराइए। मैं ई ड्राइव में आया, डेमोज, यहां पर कोई भी नाम लिखिए आप। जैसे आज बाबा रामदेव ने कोई दवाई बना दी है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया। कोई संस्था होती है ICMR.py, सेव करा दिया इसे। मैं आपसे पूछूंगा, सो कमांड प्रॉम्प्ट पे ही आ जाइए, इसे मैं बंद कर देता हूं 1 सेकंड के लिए। आपने लिखा बेटा PYICMR, देखो आपसे नंबर पूछा। अब ये दवाई वो कह रहा है बाबा कि 600 रुपए की होगी, राइट। ये एंटर नंबर की वजह से आया ये वाली चीज। इंटीजर में कन्वर्ट क्यों कराया, क्योंकि इनपुट फंक्शन ले कुछ भी लेता है, रिटर्न उसे एज अ क्या करता है, रिटर्न उसे एज अ स्ट्रिंग करता है। रिटर्न क्या करेगा बेटा, एज अ स्ट्रिंग। तो मैं आपसे यहां पर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये 600 है, 600, उसका यहां पे धर्म परिवर्तन हुआ होगा इंटीजर से, और एंटर प्रेस किया तो देखिए क्या माई नंबर जो 5 है, क्या वो 600 के बराबर होता, नहीं होता, तो फॉल्स। और ये नॉट इक्वल टू, तो वहां तो ट्रू आएगा ही आएगा। बट अगर इस प्रोग्राम को दोबारा चलाएं और आप यहाँ पे 5 ही दे दें, तो देखिए 5 5 के बराबर होता है, और जब एक जगह पर ट्रू आ रहा है तो दूसरी जगह पर फिर क्या आएगा बेटा, फॉल्स आएगा। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको गारंटीड, ये पॉइंट आपको गारंटीड समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। चेनिंग वेनिंग का कॉन्सेप्ट और दे रखा है। ये इक्वलिटी और नॉट इक्वल अलग से क्यों पढ़ाने पड़ गए, आपको ये बात समझ में आई कि वाई वी आर टीचिंग लाइक सेपरेटली, क्योंकि ये इनकॉम्पिटेबल डेटा टाइप के साथ भी काम कर रहा है। जिस किसी भी चीज में लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगता है, वहां पर जो कंपैरिजन है वो हमेशा बराबर के लोगों में हो रहा है। चेनिंग का कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा। चेनिंग कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर द इक्वालिटी ऑपरेटर्स आल्सो। If at least one comparison returns false, then result is false. Otherwise, the result is what? True. मैं तो एक ही बात जानता हूं भाई, अगर पूरी चेन में अगर कहीं पर भी गड़बड़ हो गई, तो आप ये समझ लेना आंसर फिर उस केस में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उस केस में जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, फॉल्स। जैसे क्या 10 20 के बराबर होता है, हाँ होता है।
क्या 20 30 के भाई क्या सॉरी क्या 10 20 के बराबर होता? नहीं होता ना। तो पहली बार में नारियल फोड़ते ही फॉल्स आ गया आंसर। दूसरा वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, सब कुछ इक्वल इक्वल है, देन दैट इज वाई आंसर इज व्हाट? ट्रू। सो ये कुछ छोटी छोटी कहानियां मैंने आपको इसमें बताई हैं। अगला जो टॉपिक है विच इज लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये बहुत ही सरल है। जब कभी दो कंडीशंस को मैच करना हो, मतलब मर्ज करके कोई डिसीजन लेना हो कि अगर आपका जेंडर मेल है तो आपकी एज इतनी होनी चाहिए, अगर आपका जेंडर फीमेल है तो आपकी एज इतनी होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन जब कभी आती है, जब आप दो कंडीशन को चेक करते हैं, उस जगह पर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे लॉजिकल एंड, थोड़ा टफ बताते हैं इसे, मतलब टफ का मतलब कठोर दिल का है। ये ट्रू तभी देता है जब दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू होती हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। लॉजिकल और इज अ बिट फ्लेक्सिबल, अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू है, अगर हमारी एक भी कंडीशन अगर ट्रू है, अगर हमारी एक भी कंडीशन अगर ट्रू है, तो आप ये समझ लीजिए फिर भी आंसर ट्रू आएगा। लॉजिकल और के केस में आंसर फॉल्स कब आ सकता है पता है? जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो। नॉट ऑपरेटर जस्ट अपोजिट कर देता है मामले को, जस्ट उल्टा कर देगा बेटा। जस्ट क्या कर देगा? उल्टा। ट्रू का फॉल्स कर देता है और फॉल्स का क्या कर देता है? ट्रू। तो समझ लो भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। देखिए लॉजिकल एंड बड़ा पत्थर दिल है, दोनों तरफ ट्रू ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, और अगर एक भी तरफ फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। तो यहां पर मैंने इसके प्रिंट को लिखा हुआ है, आपने देखा होगा एक जगह उसने ट्रू प्रिंट किया और दूसरी जगह उसने क्या प्रिंट किया है बेटा? फॉल्स प्रिंट किया है। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। लॉजिकल और बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। अगर कोई एक भी कंडीशन हमारी ट्रू है तो आप देखिए विच वन इज इट? फॉल्स। यहां पर क्या आंसर आएगा? ट्रू। देखिए सेकंड वन ट्रू आएगा आंसर, इसमें तो और कंपाइलर खुश हो जाएगा। यहां पर गड़बड़ है मामला। दोनों तरफ जो कंडीशन है, दोनों तरफ जो कंडीशन है, वहां पर आंसर कैसा आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। वहां पर जो आंसर है वो कैसा आ रहा है? फॉल्स। तो मैं उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। लॉजिकल नॉट उल्टा कर देता है मामले को। लॉजिकल नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, नॉट इज यूज्ड टू इन्वर्ट द बुलियन। इन्वर्ट का मतलब जानते हो? उल्टा कर देना। तो फॉल्स के साथ नोट लगा दिया ट्रू आएगा, और ट्रू के साथ अगर नोट लगा दिया तो फॉल्स आएगा। जस्ट उल्टा कर देता है। बुलियन वैल्यू कैन बी यूज्ड विद वेरिएबल्स एज वेल। आप चाहो तो ट्रू और फॉल्स को किसी वेरिएबल में भी रख सकते हो। जैसे इज प्रोग्रामर में ट्रू रख दिया और इज लर्निंग में फॉल्स रख दिया। अब देखो इज प्रोग्रामर, इसकी वैल्यू क्या है बेटा? इसकी वैल्यू है ट्रू, और दूसरी तरफ क्या है? इज लर्निंग फॉल्स, और लॉजिकल एंड बीच में लगा दिया भाई। इसका मतलब ये है कि आंसर फॉल्स आएगा। बट यहां देखना एंड और नॉट दोनों लगा दिए। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, मेरी बात कुछ बच्चों तक जरूर पहुंचेगी। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, नॉट, एंड और ये तीन चीजें हैं, नॉट, एंड और। हमेशा ध्यान रखना, जब मल्टीपल ऑपरेटर एक साथ यूज हो रहे हो तो सबसे पहले नंबर इसका आता है, दूसरे पे ये आता है, तीसरे पे ये आता है। तो इज लर्निंग के साथ नॉट लगाए ना, तो पहले फॉल्स का क्या हो गया होगा? ट्रू। और इज प्रोग्रामर तो था ही ट्रू, अब उनके बीच में एंड लगा दिया हमने, ट्रू एंड ट्रू। तो यहां पर लेस ऑसम की जो वैल्यू है वो गारंटीड क्या आएगी बेटा? ट्रू आएगी। ऑसम की वैल्यू फॉल्स आ रही है, इसकी वैल्यू ट्रू क्यों आ रही होगी? कि नॉट ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। नॉट ऑपरेटर जो है
वह हमारा पहले एग्जीक्यूट होता है। सो ये कुछ जानकारी मैंने आपको इसके अंदर दी है। देखो जो मैंने बोला था वही लाइन यहां पे लिखी हुई है भैया। If we are using more than one logical operator at a time, in that case, if we are using more than one logical operator at a time, in that case priority of the logical operator is, सबसे पहले not, फिर and और फिर कौन होता है बेटा, और होता है। बहुत सारी बातें और इसके बारे में लिखी हुई हैं, मैं बताना चाहूंगा। आपको लगता है कि यार मुझे इस क्रम को नहीं सीखना, मैं चाहूंगा वो चीज पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो आप उस चीज को ब्रैकेट में लिख दीजिए। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि एंड पहले चलता और बाद में चलता, बट ऐसा यहां नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये चीज ब्रैकेट लगा रखा है मैंने। इज प्रोग्रामर की वैल्यू ट्रू है, इज डिजाइनर की वैल्यू फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स में यहां पर ट्रू आएगा, और इज लर्निंग की वैल्यू फिर बाद में फॉल्स थी। तो ग्रेट गाय का जो आंसर है गारंटीड, वो आंसर क्या होगा भैया? वह आंसर फॉल्स होगा। वह आंसर कैसा होगा? फॉल्स होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा ये चीजें आप एक बार घर पे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, अ बिट टेक्निकल टॉपिक। इससे आगे की बातें कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।